चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, इस देश के 12 से ज्यादा राज्यों के किसान बंधु, आदिवासी साथी लगातार 3 काले कानूनों को रद्द करने के लिए और एमएसपी को खरीद गारंटी कानून बनाने के लिए अपना शांतिपूर्ण इस पड़ाव को जारी रखे हुए। किसान मित्रों, आप सभी देख रहे हैं कि हमारा ये ऐतिहासिक किसान संघर्ष जिसने मात्र हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पूरी दुनिया के अंदर इस किसान संघर्ष के समर्थन में ट्रैक्टर रैलियां और जुलूस निकल रहे हैं, दूतावास में प्रदर्शन हो रहे हैं कि देश के अन्नदाता किसान की बात है मोदी की सरकार सुने। और मोदी की सरकार पहले दिन से जिस हथकंडों को अपना रही थी, कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी, कभी नक्सली, कभी कम्युनिस्टों का आंदोलन, कभी आरतीयों का प्रायोजित आंदोलन बताया गया। और जब सब हथकंडों से मोदी जी और उनकी कंपनी की बात नहीं बनी, तो आज से 3 दिन पहले ऐसे भाड़े के टट्टू हमारे लोगों के बीच के अंदर भेजे गए कि 26 तारीख को जब किसान गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करे, उस परेड में शामिल हो और उनको हथियार दिए गए कि गोली चला के उसके अंदर हिंसा फैलाई जाए। हमारे वॉलंटियर ने उनको गिरफ्तार किया। जब मीडिया के सामने लेके गए तो उन्होंने बताया कि ये कारनामे हम हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन में भी कर चुके हैं और हमारे दर्जनों साथी किसानों के कैंपों के अंदर आ चुके हैं और वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। अरे पहला ऐसा संघर्ष है जब किसान और किसानों के नेता हिंसा को रोकने के लिए लगातार अपना पहरा दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जो चाहती है कि ये आंदोलन हिंसक हो, इसमें लाठियां गोलियां चले, जिससे हम देश और दुनिया के अंदर किसानों के शांतिपूर्ण संघर्ष को हम बदनाम कर सकें। मैं किसान मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 1 महीने पहले इस मोदी की सरकार को हमने चेतावनी दी थी कि मोदी जी तैयार हो जाइए, इस बार की 26 जनवरी पर ये देश का अन्नदाता किसान अपने ट्रैक्टर को लेके दिल्ली की सड़कों के ऊपर परेड करने के लिए आएगा। और पहले की तरह दिल्ली की सरकार बुला रही थी, जिस देश के अन्नदाता किसान को दिल्ली की सड़कों पर नहीं आने देंगे, जगमगा के कल आदेश करना पड़ा कि आइए रिंग रोड के ऊपर और दिल्ली हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। आज के किसान मित्रों, जो पूरे देश के किसान ने खेती किसानी को बचाने के साथ साथ इस देश को बचाने का जो संघर्ष शुरू किया है, निश्चित तौर पर सफलता देश के किसान और मजदूर को मिलेगी। अरे जब भारतीय जनता पार्टी राज के अंदर आई थी, बहुमत के नशे के अंदर चूर देश का प्रधानमंत्री
रातों रात नोट बंद करने का फैसला करता है, इस देश के अंदर जैसा विरोध होना चाहिए वैसा विरोध नहीं हुआ। वो रात को जीएसटी लागू करता है, जैसा विरोध हो वैसा नहीं होता। लेकिन अब की बार जब इस देश के किसान को छेड़ने की कोशिश की, जब ये 3 काले कानून लाए गए, अरे मोदी जी प्रचार कर रहे थे कि 1947 में ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है और 3 कानूनों के बाद में ये देश का किसान आजाद होगा। अरे मोदी जी कह रहे हो कानून किसान के पक्ष का है और भंडारण का काम देश के अंदर आपका चेता अडानी कर रहा है। ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि लेनी चाहिए। आरएसएस को उन हरकतों से बाहर आना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। हम चैलेंज करना चाहते हैं, ये लड़ाई सिर्फ 26 तक नहीं है, ये लड़ाई तब तक चलेगी जब मोदी की सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एमएसपी के ऊपर खरीद गारंटी कानून नहीं बनेगा। अरे कैसे मूर्ख बना रहे हैं कि एमएसपी को कोई नुकसान नहीं होगा, एमएसपी के खरीद चालू रहेगी। अरे मोदी जी पूछना चाहते हैं, बिहार के अंदर जो किसान मक्का की खेती करता है वो 1800 रुपए का एमएसपी का मक्का 600-700 रुपए के अंदर बिहार के किसान का रुल रहा है। इस राजस्थान में, इस क्षेत्र में, शेखावाटी में जहां किसान बाजरे की खेती करता है वो बाजरा एमएसपी पे खरीद नहीं किया जा रहा। किसान की फसल बाजार के अंदर किसान से लूटी जा रही है। आज हमारे पास किसान मित्रों ये संघर्ष वो संघर्ष बन गया है जब पूरी दुनिया का किसान, पूरी दुनिया की नजर इस आंदोलन की तरफ है, इस किसान की तरफ है और हमें डटे रहना है। कुछ लोग हमारे में घुस के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आंदोलन में शरारत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तमाम जागरूक किसानों से, वॉलंटियर से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हमारे कार्यक्रम बने हैं, इस शाहजहांपुर बॉर्डर से भी 26 तारीख को ट्रैक्टर लेके